धर्म को एक दुकान में काम करते करते काफी समय हो गया था। अब धर्म चाहता था कि वो अपनी ही एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ले, लेकिन उसके पास कुछ रुपए कम पड़ रहे थे। क्या तुम्हारे पास कुछ गहने हैं जिन्हें गिरवी रखकर कुछ रुपए मिल जाएं? मेरे पास सिर्फ 2 ही कंगन हैं, जो आपकी माँ ने मुझे दिए थे। एक ही कंगन काफी है, चिंता मत करो। मैं इन्हें बेचूंगा नहीं, सिर्फ गिरवी रखूंगा और फिर दुकान शुरू होने के बाद इन्हें छुड़वा लूंगा। धर्म वो कंगन लेकर सुनार के पास जाता है। सुनार कंगन देखकर कहता है, अरे तुम क्या इन सब चक्कर में पड़ रहे हो? ये तो बहुत ही पुराना और बेकार कंगन है। तुम इसे जल्द ही बेच दो। तुम जितनी देर से इसे बेचोगे तुम्हें उतना ही कम रुपया इस कंगन का मिलेगा। नहीं नहीं सेठ, मुझे इसे गिरवी ही रखना है। मैं इसे नहीं बेचूंगा, ये मेरी माँ की निशानी है। इतना पुराना कंगन तो वैसे भी कोई नहीं खरीदेगा तुमसे। ये तो मैं हूँ जो इसे गिरवी रखने को फिर भी तैयार हो रहा हूँ। लेकिन फिर भी एक बार सोच लो, मैं इस कंगन का तुम्हें बिल्कुल सही दाम दे दूंगा। नहीं नहीं सेठ, आप ये कंगन गिरवी रख लीजिए, मुझे नहीं बेचने ये कंगन। ठीक है, ये लो रुपए और ये लो कंगन की रसीद। और सुनो, मुझे ये रुपया 3 महीने में चाहिए, वो भी ब्याज समेत। अब धर्म अपनी छोटी सी चाय की दुकान डाल लेता है और धीरे धीरे उसकी चाय की दुकान अच्छी चलने लगती है, जिससे वो अच्छे रुपए इकट्ठे कर लेता है। सही ही किया जो हमने अपनी खुद की ही एक चाय की दुकान खोल ली। अब देखो कितनी जल्दी हमारा काम चलने लगा है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब आप जाकर वो कंगन तो छुड़वा लाइए जो सुनार के यहाँ गिरवी रख कर आए थे। हाँ, मैं आज ही वो कंगन ले आता हूँ। धर्म सुनार का उधार चुकाने और अपने कंगन वापस लेने के लिए सुनार के पास जाता है। ये लीजिए सेठ, जो रुपए मैंने आपसे उधार लिए थे वो सब ब्याज सहित वापस लाया हूँ। अब आप मुझे मेरा कंगन दे दीजिए। सुनार रुपए गिनकर रख लेता है और फिर कहता है, हाँ, तुम रुपए तो वापस लाए हो और ब्याज के साथ लाए हो, लेकिन तुमने नकली चीज मुझे कैसे दी? क्या हुआ सेठ? वो कंगन तो नकली थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है सेठ? वो तो मेरी दादी के जमाने का सोना था। वो तो बिल्कुल नकली हो ही नहीं सकता, बल्कि वो तो और ज्यादा अच्छा होगा। तुम मुझसे ज्यादा जानता है क्या? सोने की परख तुझे है या मुझे? जब मैंने कह दिया कि वो कंगन नकली था, इसका मतलब वो नकली था और तू मुझे नकली सामान बेचना चाहता है। सेठ, उस दिन आपने कंगन जांचने के बाद ही तो मुझे रुपए उधार दिए थे, तब तो आपको नहीं लगा कि कंगन नकली है। अब आप कह रहे हैं कि वो नकली था। मैंने उस दिन जल्दबाजी में तुम्हारा वो कंगन देखा था। रुको, मैं तुम्हें तुम्हारा कंगन लाकर देता हूँ। सुनार उसे कंगन लाकर देता है। हैं? ये कंगन तो बिल्कुल ही काले पड़ चुके हैं। वही तो मैं समझा रहा हूँ कि पता नहीं कहाँ से ये नकली कंगन उठा लाए, सोने की परत चढ़ाई और मुझे लाकर दे दिए। कहीं सोने के कंगन भी कभी ऐसे होते हैं? लेकिन सेठ, आपने ये रसीद देते समय भी तो सब जांच करके ही लिखा था ना? ज्यादा रसीद मत कर। चल ले अपना कंगन और चला जा यहाँ से। आज के बाद कभी भी नकली सोना बेचने की कोशिश नहीं करना मेरी दुकान पर। धर्म वो कंगन देखकर परेशान हो जाता है और सुनार उसे वहां से भगा देता है। धर्म भी डर जाता है और कंगन लेकर घर आ जाता है। वो घर पर सारी बात अपनी पत्नी को आकर बताता है। मैं जानता हूँ कि वो कंगन असली थे, लेकिन मैं इस बात को साबित कैसे करूँ लोगों को? और तो और मेरी तो इतनी जान पहचान भी नहीं है, जबकि सुनार तो बड़े बड़े लोगों को जानता है। आप एक काम करिए, शहर में जो एक और बड़ी सुनार की दुकान है वहाँ जाकर ये कंगन दिखाइए। क्या पता वो कुछ मदद कर दे हमारी। ठीक है, मैं अभी उनके पास जाता हूँ। धर्म बड़ी उम्मीद लगाए शहर के बड़े सुनार रामपाल के पास जाकर अपनी सारी बात बताता है। रामपाल भी वो कंगन देखकर कहते हैं, ये कंगन तो ज्यादा पुराने नहीं है, इन्हें ज्यादा से ज्यादा 2 महीने हुए हैं। तुम्हें उस सुनार ने बेवकूफ बनाया है। अब हम क्या ही कर सकते हैं सेठ जी? तुम्हें ऐसे मक्कार सुनारों के बारे में पता होना चाहिए कि वो हमेशा ही ऐसी चालाकी करके लोगों के गहने और रुपए हड़प लेते हैं। तुम अच्छे सुनारों के पास जाते। अब से ध्यान रखूंगा सेठ जी। अब आप भी कुछ मदद कर दें। अच्छा, तुमने जब कंगन बेचे तब सुनार से रसीद तो ली होगी ना? अगर रसीद तुमने ली है तो उस रसीद के सहारे तुम पुलिस में जा सकते हो और सुनार से अपने कंगन या उसका रुपया वापस ले सकते हो। मैंने रसीद की बात कही थी सेठ, लेकिन उसने मुझे भगा दिया। ठीक है, अभी के लिए तुम घर जाओ। मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ सोचता हूँ। तुम कल फिर से मेरे पास आना।
ठीक है सेठ जी। अगले दिन बड़ी उम्मीद के साथ धर्म रामलाल के पास पहुंचता है। तब रामलाल उससे कहता है, सुनो धर्म, ये 3 नकली कंगन हैं। तुम जिस तरह पहले वाला कंगन बेचकर आए थे, उसी तरह ये वाले कंगन भी सुनार को बेचाना। लेकिन सेठ, कंगन नकली हैं, ये पता चलते ही वो मेरा क्या हाल करेगा? तुम चिंता मत करो, जब तक वो ये कंगन पिघला कर नहीं देखेगा तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि ये कंगन नकली है। इनके ऊपर एक मोटी सोने की परत चढ़ी हुई है और इन 3 कंगनों की कीमत 5,000 रुपए बैठी है। तो तुम इससे कम में ये कंगन उसे मत बेचना, कोशिश करना वो तुम्हें इसके 30,000 तक दे दे। ठीक है सेठ जी। और याद रखना, उससे रसीद मत लेना, रसीद लोगे तो तुम परेशानी में पड़ जाओगे। ठीक है सेठ जी। धर्म वहां से सीधा उस सुनार के पास जाता है। सेठ, अरे तू फिर आ गया? अब क्या है तेरे पास गिरवी रखने को? बस सेठ, बहुत परेशान हो गया हूँ जिंदगी से। सोच रहा हूँ कि थोड़ा और रुपया लगाकर दुकान को थोड़ा और अच्छा कर लूँ। तो अब क्या गिरवी रखेगा? धर्म उसे वो 3 कंगन देता है। 3 कंगन देखते ही सुनार की नीयत फिर से खराब हो जाती है। सेठ जी, ये 3 कंगन और हैं मेरे पास, आप इन्हें भी गिरवी रख लीजिए और मुझे कुछ रुपए दे दीजिए। अरे ये कंगन तो उन्हीं में से है ना? वो भी तो ऐसा ही था ना? हाँ सेठ, 4 कंगन थे मेरे पास, एक पहले दे दिया आपको और 3 ये हैं, लेकिन ये सब असली हैं, आप चाहो तो देख लो। सुनार जानता है कि पिछला वाला कंगन असली था, इसीलिए वो सोचता है कि ये 3 कंगन भी असली ही होंगे। तू कब तक ये कंगन गिरवी रखकर अपना काम चलाता रहेगा? और तू क्यों इन्हें गिरवी रखने पर तुला हुआ है? मैं तो कहता हूँ एक बार में ही बेच और जो तेरा बनता है वो लेकर चला जा। नहीं नहीं सेठ जी, मन नहीं मानता है इन कंगनों को बेचने का। अरे बेवकूफ, इन कंगनों को नहीं बेचेगा और इतने रुपए लेता रहेगा तो एक दिन वैसे ही ये बिक जाएंगे। इससे अच्छा है तू एक बार इन्हें मुझे बेच दे। नहीं मालिक, आप इन्हें गिरवी रखकर मुझे कुछ दे दो। अब मेरे हालात ही कुछ ऐसे हैं, आप गलत तो बताएंगे नहीं मुझे। अब जो सही लगे वो दे दीजिए इनका। सुनार मन ही मन सोचता है, ये कंगन भी पहले वाले कंगन की तरह ही असली होंगे। मैं इसे रुपए दे देता हूँ और फिर जब ये कंगन लौटाने आएगा तब इससे रुपए लेकर इसे नकली कंगन है बोल के भगा दूंगा। हाँ, ये सही रहेगा, लेकिन मैं इसे रसीद नहीं दूंगा, वरना इसके पास कंगन का एक सबूत हो जाएगा। चलो अब इसे फंसाया जाए। सुनार कंगन तोलकर धर्म को कुछ रुपए देता है। अब ये ले तेरे 30,000 रुपए। वैसे तो तेरे कंगन ज्यादा से ज्यादा 25,000 के होंगे, लेकिन फिर भी मैं तुझे 30,000 दे रहा हूँ ताकि तेरा जीवन भी अच्छे से चलता रहे। धर्म वो रुपए लेकर सीधा रामलाल के पास जाता है। सेठ जी, ये देखिए, उन 3 कंगनों के 30,000 रुपए दिए हैं उस सुनार ने मुझे। ये अभी भी चालाकी ही कर रहा है। क्या हुआ सेठ जी, फिर से कोई नुकसान हो गया क्या हमारा? नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये असली सोने के कंगन होते तो जरूर नुकसान हो जाता। अगर ये असली सोने के कंगन होते तो ये 3 कंगन कम से कम भी नहीं तो 60,000 के होते हैं, जबकि अभी उसने तुम्हें सिर्फ 30,000 ही दिए हैं। खैर, तुमने उससे रसीद तो नहीं ली ना? नहीं सेठ जी, उसने रसीद की बात ही नहीं की। यही तो उसकी चालाकी थी। अब क्या करना है मुझे सेठ जी? अब तुम कुछ मत करो, अब तुम भूल जाओ कि तुमने उसे कंगन गिरवी रखने को दिए हैं और उसने तुम्हें कोई रुपए दिए हैं। भूल जाओ ये सब। हाँ, जब वो तुम्हारे पास आए तब तुम उससे रसीद मांगना, और अगर वो पुलिस बुलाता है तो तुम मुझे बुला लेना। धर्म बड़ा खुश होता है और घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। लेकिन इसमें आपको तो कोई खतरा नहीं होगा ना? कैसा खतरा? और रामलाल जी का हाथ भी तो हमारे साथ है, ऐसे ही थोड़े ना कोई भी हमें फंसा देगा। कितने भले इंसान है रामलाल जी, उन्होंने हमारी मदद की। मैं तो यही चाहती हूँ कि हमें कोई परेशानी ना हो। इसी तरह समय बीतने लगता है। और सुनार धर्म के कंगन को असली समझकर हड़पने के चक्कर में उनके जैसे नकली कंगन तैयार करवाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि धर्म के दिए हुए कंगन नकली हैं और वो तुरंत धर्म के घर पहुंचता है। अरे वो धर्म, बाहर निकल, मुझे नकली कंगन देकर मेरा नुकसान करता है। क्या हुआ सेठ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? अबे तू मुझे जो कंगन देकर गया था 1.5 महीने पहले, वो सब नकली है।
कैसी बात करते हो सेठ? मैंने आपको जो कंगन दिए थे वो असली थे। ज्यादा चालाक बनता है। नहीं सेठ, मैं तो सच ही कह रहा हूँ। वो कंगन भी असली थे और जो कंगन 4 महीने पहले देकर गया था वो भी असली ही था। सुनार समझ जाता है कि धर्म ने उसके साथ चालाकी की है। तू मेरा नुकसान करना चाह रहा है। चल मेरी दुकान, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तब तेरा दिमाग ठिकाने आएगा। धर्म सुनार के साथ उसकी दुकान पहुंच जाता है। वहां सुनार पुलिस को बुला लेता है और धर्म रामलाल को बुला लेता है। किसी ने मुझे नकली कंगन बेचे हैं। अगर ये सच है तो तुम परेशानी में पड़ जाओगे। रुकिए रुकिए, इतनी जल्दी क्या है? अगर धर्म ने कंगन बेचे हैं तो इन्होंने रसीद तो बनाई होगी ना उसकी। ये वो रसीद दिखा दे। कहो सेठ, रसीद है तुम्हारे पास? तभी सुनार को याद आता है कि उसने लालच में आकर रसीद तो बनाई ही नहीं थी। मैंने कोई रसीद नहीं बनाई थी, लेकिन इसने मुझे नकली कंगन बेचे हैं। यानी तुम बिना रसीद के सोने का लेन देन करते हो? ये तो गलत है। कैसे सुनार हो तुम? तुम्हें पता है बिना रसीद के सोना लेना या बेचना गलत है। बोलो धर्म, कोई रसीद है क्या तुम्हारे पास? रसीद तो है सेठ जी, लेकिन पुराने वाली है। अब सुनार और चौंक जाता है। पुरानी वाली कैसी रसीद? करीब 5 महीने पहले मैं इनके पास अपना एक कंगन गिरवी रखने गया था। तब इन्होंने मुझे एक रसीद दी थी, लेकिन जब मैं कंगन छुड़ाने गया तब ये बोलते हैं कि कंगन नकली था। हालांकि वो कंगन असली था। मैंने उसकी जांच रामलाल जी के यहाँ ही करवाई थी, लेकिन इन्होंने मुझसे रुपए भी ब्याज समेत वापस ले लिए और मुझे कंगन भी नहीं लौटाए, जिससे मुझे उन कंगनों का नुकसान हो गया। हाँ, वो कंगन मैंने ही जांचे थे। वो कंगन असली थे, तभी तो इन्होंने रसीद दी थी उन कंगनों की। क्या ये सच बोल रहा है? अब सुनार फंस जाता है और वो खुद को बचाने के लिए पैतरे चलने लगता है। अरे, मैंने इसे ये थोड़ी ना कहा था कि कंगन नकली है। मैंने तो ये कहा था कि बाद में आकर वो कंगन ले जाना। वो कंगन तो अभी भी मेरे पास रखे हैं। मैं तुम्हें अभी वो दे देता हूँ। सुनार धर्म को उसका असली कंगन लाकर दे देता है। और जो तुमने हमें जिस वजह से बुलाया है उसकी जांच तो हमें करने दो। क्या इसने तुम्हें 3 नकली सोने के कंगन बेचे हैं या नहीं? अब सुनार इन सब में फंसना नहीं चाहता था। वो जानता था कि इन सब से अब सिर्फ उसी का नुकसान होगा और धर्म बच जाएगा। इसीलिए वो बात को घुमाते हुए कहता है, नहीं नहीं मालिक, मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी। इसने मुझे कोई नकली कंगन नहीं दिए हैं, बल्कि मैं तो नकली सोना खरीदता ही नहीं। तो हमारा समय क्यों खराब किया तुमने? आगे से ऐसा कभी मत करना। ठीक है मालिक, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा।